Hello everyone, welcome to the world of Fuses classes. Here we are with class 7, chapter number 1, geography environment. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं environment, है ना. देखिए स्टार्टिंग करें तो चैप्टर है अपनी environment and we are going to start this first chapter 1 of geography. ठीक है. बेसिक बातें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक बातों से शुरुआत करते हैं. दैट व्हाट इज एन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, और जब मैं बोलता हूँ या जब हम बोलते हैं एनवायरनमेंट तो उसका मतलब क्या होता है. ठीक है. सो व्हाट इज एनवायरनमेंट, दिस इज द वेरी बेसिक एंड फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस. देखो, environment is something which surrounds us. Environment is something which surrounds us, means whatever present in our surrounding, that is called our environment. Now जब मैं ये बोलता हूँ कि whatever is surrounding in whatever is surrounds us, इसका मतलब ये होता है कि हमारे चारों तरफ क्या क्या है. we will have this classroom, ये बोर्ड है, हवा है, लाइट है, वाटर है ना. एवरीथिंग. लुक दिस बॉटल, वाटर बॉटल जिसमें पानी है, एवरीथिंग, ये चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं. तो ये सब हमारे किसका हिस्सा होंगी, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा होंगी. द ट्रीज, द ग्रीन प्लांट्स विच वी कॉल फ्लोरा. हम लोग ग्रीन प्लांट को फ्लोरा बोलते हैं बच्चों. क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं. तो फ्लोरा किसका हिस्सा हो जाएगा? इन्वायरमेंट का हिस्सा हो जाएगा. तो इन्वायरमेंट क्या है? वो कुछ भी जो हमारे चारों तरफ है और हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि भैया इन्वायरमेंट क्या है. एवरीथिंग विच सराउंड्स अस, everything which surrounds us and required by us, everything which surrounds us and required by us in our survival, it can be ये हो सकता है ग्रीन प्लांट्स, मतलब वेजिटेशन. वाटर बॉडी का मतलब रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, ओशियन, कुछ भी है ना. वाटर बॉडी. सनलाइट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है ना, रेट ऑफ आइसोलेशन बोले तो सनलाइट हो गया. सोलर जिसको बोलते हैं. फिर मिनरल्स हो गया, है ना, मिनरल्स हो गया. रॉक हो गया, देखो रॉक्स, सॉइल, समझ रहे हो. एनिमल्स, जानवर भी, एनिमल्स, इटीसी, कुछ भी, ये सब कुछ क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है. और ये सब मिल करके क्या बनता है, इन्वायरमेंट. इसमें एयर भी आता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, एयर भी आता है, गैसेस, जितने गैस है वो भी आते हैं. समझ रहे हो मेरा बात अब. तो इन्वायरमेंट क्या होता है वो समझ में आ गया आपको? क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी से. मिटा दो.
चलो अब देखो दूसरी बात क्या आती है कि देखो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब इसका मतलब समझो कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एनवायरनमेंट के बाबू कंपोनेंट्स कहने का मतलब पहली बात तो ये समझो कि कंपोनेंट वर्ड का मतलब क्या है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है इसके तत्व, है ना, अलग अलग कौन कौन से तत्व हैं एनवायरनमेंट के। तो देखो दो टाइप का एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट है। कैसा एनवायरनमेंट है? नेचुरल एनवायरनमेंट है। और दूसरा होता है कौन सा? आर्टिफिशियल या मैन-मेड एनवायरनमेंट। मतलब एक एनवायरनमेंट जो कि नेचर ने, भगवान जी ने हमको बना के दिया है, और दूसरा एनवायरनमेंट जिसको कि हमने खुद बनाया है अपने हिसाब से, अपने लिए। ठीक है, अब समझो कि भगवान जी ने हमको क्या क्या दिया है। तो देखो नेचुरल के अंदर आएगा एयर। एयर क्या किसी इंसान ने बनाया? नहीं ना, इट मेड बाय गॉड, इट मेड बाय नेचर, सो इट्स केम अंडर नेचुरल। लैंड यानी कि सॉइल जिसको मिट्टी बोलते हैं, ये हमने थोड़ी बनाया, इट ऑल्सो मेड बाय नेचर। सॉइल मेड बाय नेचर, वाटर मेड बाय नेचर, क्लियर है। सनलाइट मेड बाय नेचर। सो ये सभी जो है ना, ये किसने बनाई है? तो ये भगवान ने बनाई है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट के नेचुरल कंपोनेंट्स हैं ये। सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में क्या आता है? कुछ भी। देखो अभी आप कहाँ बैठे हो? ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने बनाया। मुझ जैसे, आप जैसे किसी ह्यूमन ने बनाया होगा इस बिल्डिंग को। चलिए, आप ऊपर अभी आपके क्या चल रहा है? फैन चल रहा है। ये फैन आपको हवा दे रहा है। ये फैन किसने बनाया? यानी कि मशीन। ये मशीन, ये फैन किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। अच्छा, अभी देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो ये बोर्ड किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने बनाया। राइट नाउ वी आर शूटिंग विद दिस फोन, मोबाइल कैमरा। सो दिस मोबाइल, दिस कैमरा मेड बाय whom? ये कैमरा किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने बनाया। तो इस तरीके से बाबू समझो कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कौन बनाया? ये सब ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? ह्यूमन। इट मीन्स आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर है बात? उसको उतारो जल्दी से। चलो, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो क्या है यहाँ पे, यहां तक बाबू समझ में आ गया आपको? इसमें क्या कोई दिक्कत है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब जो तीसरी बात मैं आज आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, वी आर टू टाइप ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। व्हाट? टू टाइप्स ऑफ थिंग्स present in our environment based on its origin। किसके आधार पे? तो इसके ओरिजिन के आधार पे हमारे पास दो टाइप के एनवायरनमेंट है, दो टाइप की चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट की, उनके ओरिजिन के आधार पे। ठीक, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन वर्ड का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी चीज़ की उत्पत्ति, है ना। तो याद रखना, जो नंबर ए प्रेजेंट है हमारे पास, दैट इज बायोटिक। क्या होता है ये? बायोटिक। एंड नंबर बी जो है हमारे पास, दैट इज अबायोटिक। नाउ इफ आई विल से व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज अबायोटिक,
बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, बायोटिक मीन्स everything which has life in them, जिनमें क्या होता है बच्चों, जीवन होता है। इसमें क्या आएगा, तो इसमें फ्लोरा एंड फौना आएगा। फ्लोरा एंड फौना, यू नो व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना? नहीं पता? देखिए बताता हूँ, याद रख लो। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। और फौना वर्ड का मतलब होता है एनिमल किंगडम। ये होता है मतलब वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स होंगे उन सबके कलेक्टिव ग्रुप को हम लोग फ्लोरा बोलेंगे। ठीक है, वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी पौधा हो, चाहे वो हर्ब हो, चाहे वो श्रब हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो किसी भी टाइप की ब्रांचेस, मतलब यू कैन से वेजिटेशन, पौधे से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की प्रजाति है, कुछ भी है, दैट विल कम्स अंडर फ्लोरा, दैट विल कम्स अंडर फ्लोरा। एंड सिमिलरली अगर एनिमल है, एनिमल कहने का सेंस कि यूनिसेलुलर एनिमल, चाहे वो अमोएबा या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग, काऊ, बफेलो, लॉयंस, एनीथिंग, कुछ भी अगर ऐसा है तो दैट विल कम्स अंडर फौना। इज इट ओके? सो फ्लोरा एंड फौना ये दोनों क्या है, दे आर द बायोटिक, दे आर द बायोटिक। वाई? बिकॉज दे हैव लाइफ, इनमें जीवन होता है। क्लियर? दूसरी तरफ है वी हैव अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब एनीथिंग विच हैज़ नो लाइफ, जिनमें कोई जीवन नहीं है, विच हैज़ नो लाइफ, जिनमें जीवन नहीं है। बट जनरली क्या होता है, बट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? नेचर से। तो ऐसी चीज़ें कौन सी है? ऐसी चीज़ें हैं मिनरल्स। कौन सी चीज़ें हैं बाबू? देखो तो ज़रा ध्यान दो, मिनरल हमें नेचर से मिलता है ना। मिनरल्स क्या होता है? खनिज, लोहा, आयरन, मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? मिनरल है। कोयला, कोल, फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम, ये सब क्या है? पेट्रोल, डीजल, सब मिनरल फॉसिल फ्यूल के अंदर आता है। ये सब चीज़ें कहाँ से हमें मिलती है? नेचर से मिलती हैं। और ये इनमें जान होता है क्या? नहीं होता ना, इसीलिए क्या है? अबायोटिक है। इसके अलावा वाटर, पानी, पानी में जान होता है क्या? पानी बात करती है क्या? है ना? नहीं करती ना, नेचर से मिलता है। तो ये क्या है? अबायोटिक है। क्या है? अबायोटिक है। सॉइल, रॉक्स, ये क्या है? ये सब अबायोटिक है। क्या है? अबायोटिक है। क्लियर हो गई बात कि ओरिजिन के आधार पे एनवायरनमेंट को दो टाइप में डिवाइड किया गया, वन इज बायोटिक, अनदर इज अबायोटिक। इट इज ओके? इज इट ओके? क्लियर है? जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए, अब देखो, अब क्या करना है ना, हम लोग यहाँ पे अब बात क्या करने वाले हैं कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, अगली टॉपिक हमारी होगी नेचुरल इन्वायरमेंट। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि इन्वायरमेंट भी दो टाइप का होता है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, दूसरा नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में समझाया था बिल्डिंग, कार, फैन, मोबाइल, कैमरा, है ना, क्योंकि इसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। ये क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो नेचर से आया। किससे आया? नेचर से आया। अब देखो, इसके भी चार टाइप्स हैं। क्या है इसके? चार टाइप्स हैं। सबसे पहला बात करेंगे तो सबसे पहला है इसमें हमारा बायोस्फीयर। कौन सा स्फीयर? बायोस्फीयर।
दूसरा जो इसका टाइप है ना वो है हमारा लिथोस्फेयर। कौन सा स्फेयर? लिथोस्फेयर। तीसरा है हमारा हाइड्रोस्फेयर। कौन सा? और चौथे का नाम है एटमॉस्फेयर। क्या? एटमॉस्फेयर। वेरी गुड। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट सबसे पहला बायोस्फेयर। सो बायोस्फेयर मीन्स all living organisms comes under it। जितने भी जीवित सजीव ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे? बायोस्फीयर के अंदर आएंगे। क्लियर हो गई बात? सेकंड हमारा है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? तो एवरी टाइप ऑफ रॉक्स, लैंड, सॉइल कम अंडर दिस। ठीक है, हर किसी भी प्रकार का जो रॉक है, चट्टान है, मिट्टी है, धरती है, ये सब किसके अंदर आएगा? लिथोस्फीयर के अंदर आएगा। ठीक। हाइड्रोस्फीयर, देखो हाइड्रो ये सभी ग्रीक वर्ड है। कैसे वर्ड्स है? ग्रीक लैटिन ग्रीक वर्ड्स है ये सब। और ये हाइड्रोस्फीयर किसके अंदर आएगा? तो याद रखना वाटर बॉडी। वाटर बॉडी, ठीक है। वाटर बॉडी का मतलब कि रिवर, एनी टाइप ऑफ रिवर, ओशियन, सी, लेक, पॉन्ड्स, कुछ भी जो वाटर से कनेक्टेड है, एवरीथिंग विल कम अंडर हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। फाइनली वी हैव द एटमॉस्फेयर। Now, what is atmosphere? Atmos, this word atmos came for air. क्या? Air. Air यानी कि हवा। ठीक है, मतलब all type of gases including oxygen, nitrogen, जो भी टाइप के गैसेस हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सब किसके अंदर आ जाएगी? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो याद रखो कि नेचुरल इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला बायोस्फीयर, जिसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा लिथोस्फीयर मींस कलेक्टिव ग्रुप ऑफ रॉक, लैंड एंड सॉइल। थर्ड वन इज द हाइड्रोस्फीयर मींस the collection या group of water bodies called river, ocean, sea, lake and ponds. And the fourth one is atmosphere, which means air, means the collection of all the gases which present in our environment, that is called atmosphere. Is it okay? Clear है? कॉपी कर लो फटाफट। चलो, तो अभी ये बताओ कि इतना जो अभी हुआ, जो टॉपिक्स, इनमें क्या किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। यानी कि ओवरऑल हमने जो आज किया वो क्या क्या किया? हमने कर लिया आज, वेट अ मिनट, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। हमने आज सबसे पहले किया एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ये कर लिया हम लोगों ने आज। नंबर 2 में हमने आज किया कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने किया क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब बायोटिक और अबायोटिक, इसको अलग अलग डिराइव किया। और फिर हम लोगों ने किया कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल किया, है ना। ये सारा टॉपिक हम लोगों ने आज करा है। अभी क्या कोई डाउट है किसी को इसमें? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बताया आपको मैंने कि एनीथिंग विच इज मेड बाय, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग विल कम अंडर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। There is no specific, we have, you can say differentiation। जैसे नेचुरल वाले में 4 डिफ्रेंशिएशन था,
लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, वैसा इसमें नहीं है। इसमें क्या है, कुछ भी जिसको ह्यूमन बीइंग ने प्रोड्यूस किया है, ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, दैट विल कम्स अंडर आर्टिफिशियल। इज इट ओके? अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया, छा गया। चलो बस, तो आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट डे आपका इसके आगे का टॉपिक होगा इकोसिस्टम, और बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना और जो भी डाउट्स हो सो फाइंड आउट करके रखना। ओके, क्लियर? चलिए।